पहले और दूसरे आक्रमणकारी आर्य और मुगल इस देश में राज कर रहे थे। तीसरे विदेशी आक्रमणकारी अंग्रेजों ने इन दोनों को हरा दिया और 1757 के बाद इस देश में अंग्रेजों का शासन इस देश में शुरू हो गया। तो साथियों, अंग्रेजों का शासन जब शुरू हुआ है तो 1758 में आपने देखा होगा कि मुगल और जो आर्य जो राज कर रहे थे उसमें से आर्य लोग अंग्रेजों के पास जाते हैं 1758 में, और 1758 में उनको एक प्रस्ताव देते हैं कि जैसे तुमसे पहले मुगल इस देश में आए, हम लोगों ने मुगलों से संधि कर ली, मुगलों से रोटी बेटी का संबंध किया और दोनों ने मिलकर राजपाट किया, इसी तरह से अब पीछे से आप लोग आ गए, आपने मुगलों को हरा दिया, अब हम लोग दोनों मिलकर तुमसे भी संधि करने के लिए तैयार हैं। हम तीनों विदेशी आक्रमणकारी इस देश के मूल निवासियों पर राजपाट करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप लोग राजा बने रहो, हम लोग आपके मंत्री बन जाते हैं और तीनों विदेशी आक्रमणकारी मिलके यहाँ राजपाट करते हैं। जब ये प्रस्ताव आर्यों की तरफ से आया, लॉर्ड क्लाइव उस समय शासक थे, लॉर्ड क्लाइव उस समय प्रमुख थे यहाँ के, जब उनके पास प्रस्ताव आया तो उन्होंने प्रस्ताव को मना कर दिया। साथियों, यहाँ पे एक बात और ये सोचने की, एक समझने की है कि जब उन्होंने मना किया तो आर्यों ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, आप मना क्यों कर रहे हैं? तो लॉर्ड क्लाइव ने बोला कि हमारा जो यहाँ पे शासन है, हम यहाँ के शासन के प्रमुख नहीं है, हम हमारा शासन जो है ब्रिटेन से चलता है और ब्रिटेन के जो नियम कानून होते हैं वही हम इंडिया सहित जो 64 देशों में, दुनिया के 64 देशों में जो अंग्रेजों का शासन है, जिसमें इंडिया एक देश है, तो यहाँ सभी 64 देशों में जो शासन लागू होता है, जो नियम कानून लागू होते हैं, वह नियम कानून ब्रिटेन के लागू होते हैं। इसलिए हम तुम्हारे द्वारा बनाई हुई मनुस्मृति के संविधान के आधार पे इस देश में राजपाट नहीं कर सकते, हम तो ब्रिटेन के जो नियम कानून ब्रिटेन की रानी यहाँ पे भेजेगी वही नियम कानून को इंडिया में लागू करेंगे। और ये कहते हुए अंग्रेजों ने आर्यों के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और ठुकरा है ही नहीं, जो मनुस्मृति का संविधान और मनुस्मृति के कानून इस देश में आर्यों ने बना के रखे थे, जो मुगल शासन काल में भी लागू रहे, उन नियम कानून के विरुद्ध अंग्रेजों ने नियम कानून, अपने ब्रिटेन के नियम कानून अंग्रेजों ने बनाना चालू किए, जो आज भारतीय संविधान में भी बहुत सारे नियम कानून लागू है। और जो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए वो नियम कानून इस देश में सभी के लिए समानता के आधार पर बनाए, व्यक्तिवाद के, मानवतावाद के आधार पर बनाए, सबको न्यायवाद के आधार पर बनाए। और ये इस तरह के नियम ब्रिटेन के जब नियम भारत में लागू हुए तो इससे जिन लोगों ने मनुस्मृति का कानून बना के अपने लिए सब अधिकार सुरक्षित कर रखे थे और भारत के द्रविड़ों को, भारत के मूल निवासियों को अधिकार वंचित करके रखा था, उन मूल निवासियों का इसमें भला हुआ कि ये नियम जब कानून बने तो हम लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले। जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहले 1757 में उनका राजपाट शुरू हुआ, 1758 में उन्होंने आर्यों से मना किया संधि करने से, और 1775 में अंग्रेजों ने पहला नियम, ब्रिटेन का नियम इंडिया में लागू किया। और वो नियम क्या था? वो नियम था कि समान न्याय का सिद्धांत। और समान न्याय का सिद्धांत क्या था? बलात्कार के विरुद्ध। अभी तक क्या होता था कि अगर ऊपर के वर्ण, सवर्ण लोग, खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग, यदि द्रविड़ समाज की, शूद्र समाज की महिला के साथ बलात्कार करते थे तो इनको कोई सजा का प्रावधान नहीं था अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति लॉ। अंग्रेजों ने पहली बार एक हमारी महिला के साथ बलात्कार के जुर्म में 1775 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक पंडित नंद कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी। और फांसी की सजा, बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा दे दी और नियम लागू कर दिया इंडिया में कि आज के बाद कोई किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करेगा तो जैसे पंडित नंद कुमार शर्मा को फांसी पे चढ़ा दिया उसी तरह से उस हर एक व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो 1775 में ये बलात्कार के विरुद्ध पहला कानून बनाया, जबकि अभी तक मनुस्मृति के संविधान के आधार पर कानून ये लागू था कि वो लोग किसी का भी बलात्कार करें उनको कोई सजा का प्रावधान नहीं था। तो अंग्रेजों ने जब ये प्रथम नियम कानून भारत में बनाया तो इससे जो आर्य ब्राह्मण थे उनका दिमाग अंग्रेजों के खिलाफ भड़कना शुरू हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ उनको गुस्सा आना शुरू हो गया कि आज तक हम इस देश में कुछ, किसी के साथ भी, किसी की बहन बेटियों को उठा के कुछ भी करें, कोई सजा का प्रावधान नहीं था। पर अंग्रेजों ने हमारे बनाए हुए नियम कानून के खिलाफ में कानून बन के हमारा घोर अन्याय, हमारे साथ दुश्मनी पैदा किए, हमारे साथ हमारे नियमों को तोड़ने का दुस्साहस अंग्रेजों ने किया है। तो आर्यों के दिमाग में
अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पैदा शुरू हुआ, और जिसको हम ये कहें कि इस देश में 1857 की जो क्रांति हुई, अंग्रेजों को इस देश से भगाने की जो क्रांति हुई, उसके कारण क्या है? इतिहास में ये कारण आपको नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि इतिहास लिखने वाले लोग वो है और अपने खिलाफ में वो लोग कुछ भी नहीं बताते ना लिखते। मैं आपको अध्ययन करने के बाद ये बता रहा हूं कि 1757 में जो अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ और 1758 में जो अंग्रेजों को भगाने का इस देश में आंदोलन शुरू हुआ, ये 100 वर्ष के अंदर अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिया इस देश के अंदर जो यहां से उनको भगाने का आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो मैं बता रहा हूं कि 1775 का जो पहला नियम था, जो समान न्याय का सिद्धांत बना, जिसमें किसी की भी बहन बेटी के साथ जो बलात्कार होता है उसके खिलाफ में यहाँ अंग्रेजों ने कानून बनाया, तो इससे आर्यों को तकलीफ पैदा हुई। दूसरा कानून अंग्रेजों ने बनाया संपत्ति रखने का अधिकार 1795 में। उससे पहले 114 ईसा पूर्व से लगा के 1795 तक इस देश में शूद्र अछूतों को या मूल्यवासियों को किसी तरह कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। चोरी छुपे कोई संपत्ति रख भी लेते थे तो ब्राह्मण ठाकुर लोग उनकी तलवार के दम पे उनकी संपत्ति को छिना लिया जाता था, छीन लिया जाता था। अंग्रेजों ने 1795 में नियम बनाया कि अब जो भी संपत्ति जो लोग भी अर्जित करेंगे उनकी संपत्ति वही रखेंगे, और जो लोग खेतीबाड़ी का काम नौकर चाकर बन के खेतियों का काम कर रहे थे, खेतियां सब राजपूतों के अंडर में थी, तो जो भी ओबीसी के लोग खेतीबाड़ी उस समय कर रहे थे तो अंग्रेजों ने नियम बना के लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों ने सबसे पहले बनाया, और उसमें जो लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे उनको मालिकाना हक दिया। आज जो कुर्मी काछी अयरगाड़िया तेली तमोली के पास जो जमीन ज्यादा दिखती है वो 1795 में अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून के कारण है, जिसमें ठाकुरों के हाथ से खेतीबाड़ी सब छुड़ा ली गई और जो मजदूर जिनके यहाँ पे काम करते थे उन्हीं के नाम पे वो खेती हो गई, उन्हीं को उनका अधिकार दे दिया गया। तो 1795 में संपत्ति रखने का अधिकार इस देश में मिला। और जितने कानून ये अंग्रेज इस समय बना रहे हैं, इस समय अंग्रेजों के अधीन था ये देश, ब्रिटेन के नियम कानून यहाँ पे लागू हो रहे थे। और आप देखेंगे कि वर्तमान संविधान में जो मैं ये कानून अंग्रेजों के जो अभी बन रहे हैं, आजादी के पहले जो कानून बन रहे हैं, यही सब कानून आज के संविधान में लागू है। आज ब्राह्मण लोग इस संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं, इस संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्यों वो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लागू करो, हिंदू संविधान लागू करो? वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो कानून आज के अंग्रेज बना रहे थे, यही कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लागू किए। तो उनको उस समय भी इन कानूनों से दिक्कत थी जब अंग्रेज बना रहे थे, और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और इन्हीं कानूनों को जब संविधान में लागू किया तो उनको संविधान से भी दिक्कत है। तो उनको पहला दुश्मन ब्राह्मणों का अंग्रेज हो गया, और दूसरा दुश्मन अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून जो मनुस्मृति के खिलाफ बन रहे थे वो अंग्रेज आर्य ब्राह्मणों के दुश्मन बन गए। और जिन कानूनों को बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्तमान संविधान में रखा है, इसलिए उनका संविधान भी, आज का संविधान भी उनका दुश्मन है, जिसको आप देख रहे होंगे कुछ सालों से वो संविधान को पूरी तरह नष्ट और खत्म करने का काम वो लोग तेजी से कर रहे हैं। तो दूसरा कानून संपत्ति रखने का अधिकार बनाया। ब्राह्मणों के दिमाग में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और पैदा हो गया। अंग्रेज अपना ब्रिटेन के नियम इंडिया में लागू कर रहे थे, और इंडिया ही नहीं, दुनिया के 64 देशों में जो नियम कानून लागू कर रहे थे वही इंडिया में लागू कर रहे थे। आगे जाके अंग्रेजों ने अगला कानून बनाया, उसका नाम था, वो था शिक्षा का अधिकार। 184 ईसा पूर्व से लेके 1813 में उन्होंने शिक्षा का अधिकार बनाया। भारत में विचित्र तरह की शिक्षा चलती थी, गुरुकुल प्रणाली चलती थी, और यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ने लिखने का अधिकार था। और जो चौथा वर्ण जो भारत के मूल निवासी थे, द्रविड़ समाज के लोग थे, जिनको आज हम SC ST OBC के लोगों नाम से जानते हैं, इनको किसी तरह से स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने 1813 में शिक्षा का अधिकार, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार दिया, और उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले। और वही शिक्षा का द्वार अंग्रेजों ने एक पूना में एक स्कूल बनाया, जिस स्कूल में जिनको हम आज राष्ट्रपिता बोलते हैं, ज्योतिबा फूले, उनके पिताजी अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, और उन्हीं के स्कूल में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पहली बार पढ़ने का मौका मिला। और पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने सब जाना, और जानने के बाद आज ये जो आंदोलन इस देश में दिखता है, इस आंदोलन के पीछे बहुत बड़ा योगदान अंग्रेजों का है, और उसके बाद इसका योगदान बहुत बड़ा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का है, उसके बाद साहू जी महाराज का योगदान है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए,
उसके बाद मान्यवर काशीराम पैदा हुए, और तमाम तरह के हमारे स्काई राम स्वरूप वर्मा जी है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी है, कर्पूरी ठाकुर जी है, ललई प्रसाद यादव जी है, पेरियर रामास्वामी नायकर जी है, तमाम तरह गार्ड के बाबा है, संत तुकाराम जी है, जितने भी महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के खिलाफ, अन्याय और शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाया, ये बहुत सारे महापुरुष हमारे अंग्रेजों के द्वारा इस देश में आने के बाद और मनुस्मृति के खिलाफ संविधान बना नियम कानून बनाने के बाद बहुत सारा हमारा जागृति का मिशन, जागृति का कार्यक्रम इस देश में चला। 1813 में अंग्रेजों ने जब शिक्षा का अधिकार यहाँ के मूल निवासियों को दे दिया, बहुजन समाज के लोगों को दे दिया, तो आर्यों के दिमाग में और गुस्सा, अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पैदा होना शुरू हो गया था 1775 में, और वो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और जिसका आगे जाके जो फूटना हुआ, गुब्बारा फूटने की जिसको हम बात करते हैं, वो 1857 में हुआ, जिसको ये कहते हैं स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। अंग्रेजों से जो आजादी का आंदोलन आर्यों ने चलाया, ब्राह्मणों ने चलाया, वो ये गुस्सा बढ़ता गया और आगे जाके 1857 में उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता के आंदोलन चलाया, और उससे अंग्रेजों को इस देश से आजादी का आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं, और बड़ी उससे हम आजादी की जश्न इस देश में मना रहे हैं। तो 1813 में शिक्षा का अधिकार मिल गया, गुस्सा और पैदा हो गई। उसके बाद 1813 में शिक्षा का अधिकार, 1817 में गंगा आपका प्रथम पुत्र दान करने के डोली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1817 में डोली प्रथा पर प्रतिबंध, मतलब अगर हमारे समाज के लोग शादी विवाह करके लाते तो वो डोली हमारे घर में नहीं जाती थी। वो डोली पहले उस एरिया के, जैसे आज पुलिस चौकी बटी होती थी, ऐसे ठाकुरों के एरिया बटे होते थे, और वो डोली पहले उनके घरों में जाती थी, उसके बाद 3 दिन और 3 रात के बाद डोली हमारे घरों में जाती थी। इस तरह की व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर इन लोगों ने बना रखी थी, जिसको डोली प्रथा कहते हैं, और जिसको शुद्धिकरण प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि अब ये शुद्धिकरण प्रथा तुम्हारी समाप्त करते हैं। 1817 में शुद्धिकरण प्रथा पर रोक लगाई और बोला कि अब जो शादी करके लेके आएगा वो डोली उसी के घर ले जाएगा, और इस तरह से उन्होंने उनकी इस कुप्रथा को रोक लगा दी। उसके बाद 1817 में डोली प्रथा पर प्रतिबंध, 1823 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, 1828 में गंगा में प्रथम पुत्र दान करने पर प्रतिबंध, 1830 में शस्त्र रखने का अधिकार हम लोगों को मिला, 1833 में सरकारी नौकरी का अधिकार, 1835 में शिक्षा का अधिकार, और यहाँ से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने पूना सहित महाराष्ट्र के में अलग अलग जिलों में लगभग 11 विद्यालयों का निर्माण किया, जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनको समर्थन दिया, आर्थिक मदद की, और धीरे धीरे करके उन्होंने स्त्री शिक्षा और शूद्रों की शिक्षा पे जोर दिया, और धीरे धीरे 1848 में स्त्री शिक्षा का उन्होंने प्रबंध किया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के माध्यम से यहाँ हमारे पूर्वजों को यहाँ पढ़ने लिखने का अधिकार यहाँ पे शुरू हुआ। 1852 के बाद उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया, और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, चरक पूजा पर प्रतिबंध लगाया, ये सब कानून बनाया। उसके बाद आर्यों के दिमाग में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन चालू कर दिया कि अब अंग्रेजों को और इस देश में हम लोग सहन नहीं कर सकते। अगर अंग्रेज और इस देश में रहे तो हमारा राजपाट जो अभी तक चल रहा है 3000 साल से, वो सब नष्ट हो जाएगा, और हमारा जो मनुस्मृति का संविधान है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए आर्यों ने निश्चय किया 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जिसको हम कह रहे हैं, वो अंग्रेजों से आर्यों की आजादी का आंदोलन का उन्होंने बिगुल फूका, और जिसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन उन्होंने कहा। और धीरे धीरे करके ज्योतिबा फूले का आंदोलन, जो हम लोगों की आजादी का आंदोलन है, वो भी चल रहा था, और आर्यों ने अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन भी चालू कर लिया। और इसके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का आंदोलन चलता रहा। उसके बाद उस आंदोलन को साहूजी महाराज ने आगे बढ़ाया, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया, और इसी तरह से 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद पूरे ब्राह्मणों ने, आर्यों ने कांग्रेस में घुस गए, कांग्रेस में अपना नेतृत्व स्थापित किया, और नेतृत्व स्थापित करने के बाद आगे 1930 में उन्होंने इस देश के अंदर अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन कांग्रेस के माध्यम के लाहौर अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन का उन्होंने घोषणा की, उसमें प्रस्ताव पारित किया। और इस तरह से धीरे धीरे करके बाबा साहब अम्बेडकर इस समय इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों के जो कानून थे, उन कानून को
और ब्रिटिश इंडिया एक्ट में बहुत सारे हमारे फेवर की बातें थी, देश के फेवर की बातें, उनको साथ में रखा। और फिर आगे जाके साइमन राव साउथ बैरो कमीशन 1918 में आया, उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में आया, फिर बाबा साहब को पूना पैक्ट करना पड़ा, और आगे जाके 1946 में 2 सितंबर 1946 को चुनाव के पहले, इस देश में आजादी के पहले चुनाव के पहले अंग्रेजों ने निर्णय किया जाने का, और दोबारा से आर्य ब्राह्मण के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के बिना इलेक्शन के प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने 15 राज्य उस समय हुआ करते थे, पूरे 15 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना दिए, 15 राज्यों के राज्यपाल ब्राह्मण बना दिए, तीनों सेना के सेना नायक ब्राह्मण बना दिए। जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर की थी, सभी संस्थाओं पर ब्राह्मणों को स्थापित करके अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करके इस देश में पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और सत्ता स्थापित करने के बाद अब उनका पहला कांटा अंग्रेज था जो निकल गया, अब उनका दूसरा कांटा था भारत का संविधान, जो संविधान को अब धीरे धीरे करके वो कांग्रेस के रूप में उन्होंने किया, फिर उसके बाद जनसंघ बनाया, आरएसएस बनाया, और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वो हमारे देश के जो संविधान था उस संविधान को धीरे धीरे नष्ट करने का काम वो लोग कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है, दुख की बात यह है, चिंता की बात यह है कि इस देश में उन लोगों को उनका काम करना चाहिए, वो तो कर रहे हैं, वो तो ठीक कर रहे हैं, पर जो हमारे लोग हैं जिनको इस देश में जो अधिकार अंग्रेजी शासन काल से मिलना शुरू हुए, उन अधिकारों को जो इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा है, जिनके कारण आज हमें शिक्षा का अधिकार मिला, संपत्ति रखने का अधिकार मिला, न्याय शोषण के विरुद्ध एफआईआर करने का, कोर्ट जाने का अधिकार मिला है, सरकारी नौकरी का अधिकार मिला, बराबरी का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व का जो अधिकार हमें मिला, स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार जो हमको मिला है, इन अधिकारों को हम ना जानते हुए आज हम अनजाने में उन्हीं लोगों का, उस समय भी हम लोगों ने साथ दिया, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का साथ हमारे लोगों ने नहीं दिया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज का साथ हम लोगों ने नहीं दिया, उस समय भी हम लोगों ने दुश्मनों का साथ दिया। और तथाकथित आजादी के बाद भी हम लोग कभी कांग्रेस के साथ देते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं, और विशेषतर हमारे ओबीसी समाज के ज्यादातर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, और पूरी तरह से उनका शासन स्थापित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो हम लोगों का है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।